जब जब बहार आई। रो रो के कितनी भी आंखें सुझा लो ग्रैंड मम्मी जी, पर रुलाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना। और तेरे कहने से ये आंसू रुक जाएंगे क्या? ठीक है, रो लो फिर। अगर कलेजे को ठंडक पड़ती है तो कराई, पर अपनी सेहत का ख्याल तो रखो ना। अब डिनर टाइम हो गया, आपने ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया, दवाई भी नहीं खाती होगी ना? कुछ नहीं खाना मैंने। ग्रैंड मम्मी जी, मैं ना यहाँ पे 20 ईयर से हूँ, यानी कि 20 साल से। पता क्यों हूँ? क्योंकि मैं ना जी बहुत जिद्दी हूँ। आपने नहीं खाना ना कुछ तो ठीक है, जब तक आपने कुछ खाती ना मैं भी नहीं कुछ खाता। मैं यहीं बैठा हूँ अनशन पे। चल उठ, ड्रामेबाज ना होता। ये हुई ना बात। मम्मी, पापा, चुपचाप खाना खाओ। मैं बुला दूं पापा को? मैंने कहा ना, अपना खाना खाओ। ये क्या है? वो भूख नहीं है। इसे अपनी प्लेट में रखो और खाना खाओ। मम्मी, वो पापा। मैंने कहा ना खाना खाओ ना। मैं ना ग्रैंड मम्मी जी अपनी फ्लोरी को बोलता हूँ कि दिल से काम मत लिया कर, दिमाग से काम लिया कर, उससे ना रोना नहीं आता। तो तेरे कहने से वो दिमाग से सोचने लगती है? नहीं, उसकी बात तो अलग है। उसके बेचारी के पास तो दिमाग है ही नहीं, नो ब्रेन्स। तेरे पास तो बड़ा दिमाग है ना। नहीं ग्रैंड मम्मी जी, अब तो ना मुझे भी अपने दिमाग पे शक होता है। अगर मेरे पास दिमाग होता तो मुझे ये तो समझ में आती ना बात कि ये मनीष भैया और काम्या भाभी तो समझदार लोग हैं, एजुकेटेड पीपल। व्हाट इज दिस? ये है क्या? वो लोग दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। ना 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 ग्रैंड मम्मी जी, नहीं रह पाएंगे। जब दिल और दिमाग की फाइट होती ना जी, तो जीत हमेशा दिल की ही होती है। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
लोगों को टाइम पे आने का मतलब ही समझ में नहीं आता। सॉरी 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 सॉरी। अरे कितना अच्छा होता कि ये सॉरी सब जादू ही होता, यानी कि मैजिक। मतलब ये कि अपने आप ये वक्त पीछे चला जाता, लौट जाता। माफ कर दीजिए, चलिए वॉक करते हैं। भाई मैं तो 2 राउंड ले चुका हूँ और आप इतनी लेट आई। कल परसों आप आई ही नहीं। सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, इससे ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। बस कीजिए, माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। लेकिन आपको मेरे घर के हालात तो पता ही है। कविता ठीक हुई तो मनीष और काम्या के जाते वक्त फिर से नया तमाशा हो गया। चलिए वॉक करते हैं। भाई ये बात तो मुझे टीना ने बताई। हाँ, मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या? मुंह से कुछ गलत बात निकल गई। इस घर को क्यों दोष देती हो सीमा? ये काम्या और टीना तुम्हारी ही बच्चियां हैं। एक ने दिल जलाया और दूसरी भी यहाँ आई है। ये भी कोई गुल खिलाएगी? आपकी ये बात तो जुबान से निकली है, दिल से थोड़ा निकली है। इन बच्चों के लिए हम इतना करते हैं, इनकी ममता करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, और ये हमारे लिए कुछ सोचते ही नहीं है, हमें कुछ समझते ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि इस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं। समाधान है अंबिका जी, पर इसके बारे में कोई सोचेगा तब तो। यहाँ तो हर आदमी अपना सिर पीट रहा है, कोई अपने को कोस रहा है। देखिए समधान निकल सकता है। लेकिन सीमा तो कह रही थी कि कोर्ट ऑर्डर के बाद अब कुछ भी नहीं हो सकता। सीमा ही तो इस प्रॉब्लम का हिस्सा है, और अंबिका जी मुझे पूरा शक है कि इस डाइवोर्स के पीछे सीमा का ही हाथ है। ये लीजिए, ये जनाब यहाँ लेटे हुए। मनीष, मनीष उठो, चाय लेकर आइए, चाय ठंडी हो गई है। बाद में गरम करके देना। मैं गरम नहीं करने वाली। तुमने कल रात को भी नहीं खाना खाया, और ये बताओ यहाँ क्यों सोए हो? ओ, रात को उसकी फिल्म आ रही थी यार, तो सपनों में भी आई यार। कौन वो? वो जो मेरी वाइफ है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये क्या गिर रही? संभालो, चाय चाय। गुड मॉर्निंग सर। बोलो भी नहीं। सर आज 9 बजे वादवास के साथ मीटिंग है, तो सो दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग यू। मैं भी आया। बहुत रूखे हो गए हैं तुम्हारे बाल, आज रात को शैम्पू कर देती हूँ। मम्मी, पापा ने रात में कुछ खाया? खाया होगा। पर किचन में तो कुछ भी नहीं था। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माधवी। डाइवोर्स के बाद हम सब अपना अपना खाना बनाएंगे। जब जब बहार आए। डाइवोर्स के बाद हम सब अपना अपना खाना बनाएंगे। हाँ, अगर इतने सवाल करोगी ना तो बनाना पड़ता है। मम्मी टाई बन ही नहीं रही है, पप्पा से लगवा देता। कोई जरूरत नहीं, इधर यहाँ खड़े। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हें टाई नहीं बांधनी आई। कल बोल रहे थे कि छोटा, और आज बोल रहे हो बड़ा हूँ। मम्मी के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं और कहना मानते हैं। पर पापा ने दादी की बात क्यों नहीं मानी मम्मी? दादी कह रही थी कि यहाँ पर रुक जाओ, पर हम सब यहाँ चले आए। तुम्हारी स्कूल डायरी में लिखा है कि 2-3 दिन स्कूल बस नहीं आने वाली, तो कार से जाना पड़ेगा। जाओ देखो पापा उठे कि नहीं उठे।
रेडी हो गए? पापा रेडी हो गए? मैं तो रेडी हो गया हूँ। तुम क्यों रेडी नहीं है? ये क्या है, ऐसे टाई बांधते हैं? पापा मैं आपके पास आ ही रहा था पर मम्मी ने रोक दिया। मम्मी की बात सुनने की। ओके। पापा आपको पता है आज हमारे स्कूल में 2 ड्राइंग क्लास और 2 स्पोर्ट्स की पीरियड है, मतलब नो पढ़ाई फुल मस्ती। और मेरी भी। तेरी भी फुल मस्ती? वैसे भी तो फुल टाइम मस्ती करता है। पढ़ता कब है? जब आप नहीं होते तब। जब माधवी और चिंटू तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? हा? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? लेकिन याद रखना, यही सवाल तुम्हें और काम्या को अंधेरों के सिवाय और कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। चलो तुम लोग रेडी हो जाओ स्कूल जाने के लिए। मैं आता हूँ। हाँ, क्या पी रहे हो पापा, चाय? कोशिश तो चाय बनाने की थी, कुछ और ही बन गया। खैर, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? पापा अब मेरा टिफिन खा लो, मैं स्कूल में चिंटू से ले लूंगी। आपने रात को कुछ भी नहीं खाया ना? कब बड़ी हो गई? अरे पापा मैं तो भूल ही गई, मुझे मेरे स्कूल की डायरी में आपसे साइन करवाना है और आज स्कूल की बस भी नहीं आएगी। मैं, चिंटू और मम्मी आपके साथ कार में जाएंगे। जाओ डायरी लेके आओ, जाओ, भागो भागो भागो, जाओ बेटा। जब जब बहार आई। हेलो विक्की, हाय टीना। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। विक्की मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? और शुकेश ने कुछ बोला तुमसे? अगर तुम्हारे डैडी वहां नहीं होते ना तो मैं उस आदमी को बताता वहां पे। वो सब छोड़ो, मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि कहीं मनीष जीजू और काम्या दीदी के तलाक के चलते हमारा रिलेशन कहीं खतरे में ना पड़ जाए। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? यार ऐसा नहीं है। तो शायद तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है। शट अप, ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलोगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। और मनीष भैया और काम्या भाभी के डाइवोर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता यार। टीना तुम रो रही हो? बेबी प्लीज डोंट क्राई। विक्की मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कल जीजू और मम्मी ने तुमसे कितनी बुरी तरीके से बात की। आई एम रियली वेरी सॉरी। ए प्लीज, अब इसमें अपोलोजाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तुम्हारे डैड थे ना तुम्हारे साथ। पापा लव्स मी, ही विल ऑलवेज बी विद मी। और मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अगले 7 जन्मों तक नहीं और अगले 11 जन्मों तक भी नहीं। 11 जन्म नहीं होते यू डमी। हमारे 11 होंगे। क्या? 11 बच्चे। शट अप। अरे पापा को तो बोला था रुकने के लिए। लेकिन तुमने बताया था ना कि तुम लोगों की बस नहीं आने वाली आज। हाँ। नमस्ते मैम साहब।
साहब तो अभी भी गाड़ी लेके चले गए। ठीक। बोलो। What is this, मनीष? तुम कार लेकर चले गए? तुम्हें माधवी ने बताया था ना कि आज उनकी बस नहीं आने वाली, और मुझे कौन ड्रॉप करेगा ऑफिस? ये सब करके तुम क्या जताना चाहती हो? वही जो तुम्हारा मुझे भूखे पेट सुलाने का होगा। जीवन का ये सफर तो मम्मा, पापा किचन में जाके काढ़ा पी रहे थे और ब्रेकफास्ट भी ढूंढ रहे थे। रिश्तों की तो मैंने बोला कि मेरा टिफिन खा लो, पर संभले नहीं संभाले। मैम जी चाय। सर जी चाय। थैंक यू जुगनू। मुझे काम्या से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर शुरू हो गई? मैं जब भी उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो बहुत परेशानी होती है, तकलीफ होती है मुझे। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। वो वैसे भी तुम तो रात फोन पे बात कर चुकी हो ना। आपको कैसे पता चला? पता है मुझे। पर बात कहाँ की उसने? फोन पे आई नहीं, बल्कि वो तो मनीष पे नाराज हो रही थी। तुम्हें उनसे बात नहीं करनी चाहिए कविता। तुम बात करोगी तो उनमें आपस में और झगड़ा होने के आसार पैदा हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। कल जब मैंने फोन पे मनीष से कहा कि काम्या से बात करा दो, तो मनीष पर बिगड़ रही थी। देखो, अब तुम अपना ख्याल रखो, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। मुझे तो बार बार लगता है कि उन लोगों को इस घर से जाना ही नहीं चाहिए था। ये सब मन को बहलाने वाले ख्याल हैं। कब तो कोई अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखे। एक वक्त के बाद गाय भी अपने बच्चे को लात मार देती। सुनिए, मैं एक बार जाके उनसे मिल लूं तो शायद कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर तुम गई तो मुझसे बात मत करना। जब जब बहार आई। थैंक्स मॉम। कम ऑन काम्या, थैंक्स की क्या बात है इसमें? वैसे ना तुझे मनीष को सीधा करना पड़ेगा। 6 महीने और काटने अभी। हाँ मॉम, ये कोर्ट ने भी पता नहीं किस चक्कर में डाल दिया। माधवी सुबह उससे बोलकर आई थी ना, फिर भी देखो बिना बताए निकल गया था। पापा शायद जल्दी में हो गए। पापा को भूख भी लगी थी। ब्रेकफास्ट नहीं किया तुम दोनों ने? हमने तो किया है। पापा ने तो डिनर भी नहीं किया। उसके लिए नहीं बनाया? अच्छा किया। तू क्यों बनाए? वेरी गुड। खुद बनाओ और खुद खाओ। पापा को खाना बनाने नहीं आता। फिर तो जब पापा ने किया वो भी ठीक है। चुप करो तुम दोनों, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। पहले तो तुझे रोज छोड़ता था ना वो ऑफिस। जी। कार तुम्हारी है ना? EMI तुम भी भरती हो ना इसकी? हाँ माँ, हम दोनों ने मिलकर खरीदी थी वो कार।
मम्मी पापा कहाँ है? पता नहीं, फोन ट्राई कर रही हूँ, अनरीचेबल आ रहा है। क्या 11 o'clock। ऑफिस तो मैं भी गई थी, टाइम पे घर आ गई हूँ। ये तो पता नहीं, और मीटिंग 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 लग पा गए। क्या है ये मनीष? इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? पता है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। हाँ? अरे यार पूछो मत, मेरी हालत खराब। कहाँ अटक गए थे बताओ। नहीं पूछी तो भी मैं बता देता। तुमको पता है लिंक रोड, हाईवे, एसपी रोड, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यार। क्या हो रहा है मुंबई के ट्रैफिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यू वॉन्ट ट्रस्ट मी, ईस्ट से वेस्ट आने में मुझे 1 घंटा लगा है। कैन यू बिलीव इट? 1 घंटा। पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। तुम्हारा फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। फोन किया था तुमने? और नहीं तो क्या, जरा देखो कितनी बार फोन किया है। बैटरी डाउन। तुम्हारे जैसा तुम्हारा फोन भी है। बस अभी ताने मारना बंद करो। पति बेचारा थका हारा बाहर से आया है, कम से कम पानी तो पिला दो, फिर भर भर के ताने मार। थैंक यू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब देखो तब डांटती रहती है। आज मेरा दिमाग हो गया, इतनी जोर से चलाऊंगा, इतनी जोर से चलाऊंगा ना कि उसकी बोलती पड़। यू जस्ट सी। काम्या, तुम्हारे हाथ का पानी जो है ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। मैं सच बोल रहा हूँ कि ये जो बाइक है ना, 2 बार तो मैं रिपेयर करवा चुका हूँ। हम कार लेंगे। What an idea! कार कौन देगा? तुम्हारे पापा? वो तो दे देंगे, लेकिन तुम मिस्टर स्वाभिमान लोगे नहीं ना। करेक्ट। मिस्टर स्वाभिमानी ऐसे किसी के पैसे से क्यों कार खरीदेगा? अगर कार खरीदनी है तो मैं अपने पैसे से खरीद लूंगा। एंड द पॉइंट इज कि मेरे पास पैसे है नहीं, तो नो पैसे नो कार। मेरे पास आइडिया है। बोलना। हम वो गाड़ी EMI पे लेंगे और EMI हम दोनों पे करेंगे। हम दोनों EMI पे करेंगे, यानी कि कार हम दोनों की होगी। यानी कि आगे के 2 टायर तुम्हारे, पीछे के 2 टायर मेरे। आगे की सीट तुम्हारी, पीछे की सीट मेरी। आगे का स्टीयरिंग तो एक ही होता है, स्टीयरिंग मेरा। नहीं, स्टीयरिंग मम्मी का। लाइफ में वैसे भी लेफ्ट जाना है राइट, वो तो हमेशा मम्मी डिसाइड करती है ना। तो स्टीयरिंग तुम्हारा, हॉर्न मेरा। हाउ इज इट? वेरी बैड आइडिया। पूरी की पूरी गाड़ी मेरी। वाइफ कौन है? पूरी की पूरी गाड़ी मेरी। बेटी कौन है? पूरे का पूरा टेंशन मेरा। पति और बाप कौन है? बेटी भी तुम्हारी जैसी है। जैसे बाप वैसा बेटी। कार पे तुम्हारा भी क्लेम है ना?